सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीआई की ट्रेनिंग के बारे में। वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी सीबीआई की ट्रेनिंग के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान व्लॉग्स और मास्टर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। सीबीआई सब इंस्पेक्टर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई थी। उस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी वो वीडियो। और कमेंट्स में मोस्टली लोगों ने पूछा कि सीबीआई की ट्रेनिंग के बारे में बताओ। उस वीडियो में मैंने सीबीआई की ट्रेनिंग को छोड़कर सीबीआई के बारे में सब कुछ बता दिया था। जॉब प्रोफाइल, लाइफस्टाइल, सैलरी, प्रमोशंस, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था। मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स दे दी थी। सिर्फ एक ट्रेनिंग के बारे में रह गया था, तो आप लोगों ने कहा कि उसके बारे में बताओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो आज की वीडियो में ट्रेनिंग के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ बताने वाला हूं आप लोगों को। तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं, यानी कि रिजल्ट आया और जो लोग सीबीआई में सिलेक्ट हो गए, रिजल्ट आने के बाद से बात करते हैं हम कि वहां उसके बाद क्या प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या होगा, एसएससी डोजियर्स भेज देता है सीबीआई के डिपार्टमेंट में। डोजियर्स जाने के बाद जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उन लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं। मेडिकल टेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीएमओ से करवाने होते हैं और बहुत सी बेसिक चीजें होती हैं। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आर्मी की तरह नहीं होता फिजिकल या मेडिकल, बिल्कुल बेसिक होता है। ये सब होने के बाद कॉल लेटर आ जाता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पास और उनको फिर रिपोर्ट करना होता है सीबीआई एकेडमी में। वहां पर जाते हैं और वहां पर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आप पूछोगे कि सीबीआई की एकेडमी कहाँ है? सीबीआई की एकेडमी है गाजियाबाद में। वैसे ये सारी चीजें मेडिकल और ये सब चीजें ऑलरेडी जो मैंने वीडियो बनाई है ना, जॉब प्रोफाइल सीबीआई वाली, उसमें मैंने बता रखा है और उसमें सब कुछ डिटेल में बता रखा है। आपको उस वीडियो का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आज की वीडियो में ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप लोग एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी यूज कर सकते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए हर हफ्ते डेडिकेटेड बैचेस और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए जाते हैं। इन बैचेस और टेस्ट सीरीज में आपको एसएससी के सभी एग्जाम्स का, सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाता है एसएससी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके अलावा अनअकैडमी पर रेगुलर फ्री मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। आप लोग ये मॉक टेस्ट भी दे सकते हो और इनको अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड MASTERG को यूज करके अनलॉक कर सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन मॉक टेस्ट को दे सकते हो। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो। आस्क ए डाउट फीचर का यूज करके कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हो, कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता। सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलता है और हर चीज का एक PDF कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। अनअकैडमी के सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करके एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पा सकते हो। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की सीबीआई की ट्रेनिंग होती है ना, वो लगभग 32 हफ्तों की होती है, 32 वीक्स की। बाकी ये कई बार इंक्रीज या डिक्रीज भी कर दी जाती है, डिपेंड करता है हर साल पर, लेकिन जनरली इतने समय की ही रहती है। और जो ट्रेनिंग का पीरियड रहता है ना भाई साहब, जिन लोगों से मेरी बात हुई है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, जो वर्किंग है, वो लोग बताते हैं कि यार ये इतना बढ़िया समय होता है ना। मतलब उस समय पर तो लोगों का स्टार्टिंग में तो थोड़ा समय लगता है एडजस्ट होने में, क्योंकि टाइमिंग्स कुछ ऐसे रहते हैं कि सुबह बहुत जल्दी उठना है और मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं। लेकिन वो बताते हैं कि एक समय के बाद इतना बढ़िया हो जाता है कि उनका घर जाने का मन ही नहीं करता। उनको लगता है कि भाई यहीं रहे हम, कभी छुट्टी पर भी या कभी भी घर जाने का मूड ही नहीं करता और वहीं पर वो खुश रहते हैं। बाकी ट्रेनिंग में एक चीज है कि ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को HRA नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहां रह रहे हो, आप ऑलरेडी उस जगह पर रह रहे हो, तो HRA इस रीजन से नहीं दिया जाता। फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है वहां पर, आपको जिम की, स्पोर्ट्स की, हर चीज की बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है। रनिंग के लिए सिंथेटिक कोर्ट है वहां पर, बहुत ही कम जगह पर होता है। और भी जो फैसिलिटीज है बहुत बढ़िया है, कॉमन रूम वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ है। और जो फूड चार्जेस होते हैं वो भी बहुत नॉमिनल से रहते हैं, अच्छे खाने के बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं। सीबीआई की जो ट्रेनिंग होती है ना, ये अलग अलग फेसेस में डिवाइड की होती है। जो फेस 1 होता है ना, एक क्लासरूम फेस होता है, यानी कि इसमें क्लासरूम लेक्चर्स वगैरह लगते हैं और इसमें पढ़ाया जाता है। जो बेसिक नॉलेज है वो दी जाती है लॉज के बारे में, आईपीसी, सीआरपीसी और जितने भी अलग अलग डिविजन हैं सीबीआई की, और लॉ से रिलेटेड, यानी कि क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं और आपको सारी नॉलेज दी जाती है उस सब के बारे में। जो ट्रेनिंग का फेज 2 होता है ना, ये एक्चुअल ट्रेनिंग होती है, यानी कि फील्ड में जो प्रॉपर एक ट्रेनिंग होगी ना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो ही होती है। इसमें आपको अटैच किया जाता है पुलिस के साथ भी, सीबीआई के साथ भी। आपको पुलिस में भी, रूरल पुलिस के साथ भी अटैच किया जाएगा, अर्बन के साथ भी अटैच किया जाएगा, उसके बाद सीबीआई की ब्रांच में भी अटैच किया जाएगा, ताकि आप लोग जो वर्किंग है ना सीबीआई की, वो सब समझ लो कि आपको आगे जाकर जो काम करना है कि पुलिस कैसे काम कर रही है, सीबीआई कैसे काम कर रही है। सीबीआई भी पुलिस ही है। ये अटैचमेंट इसलिए की जाती है ताकि आप लोग उनका काम करने का तरीका ऑब्जर्व करो, सब कुछ कि कैसे काम कर रहे हैं, और सीखोगे किन चीजों का ध्यान रखना होता है, कैसे काम करना होता है। क्योंकि यार एक्चुअल में तो जब आप डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे और काम करना स्टार्ट कर दोगे, तब तो ये सारी प्रैक्टिकल चीजें ही आप लोगों के काम आएंगी। इसके बाद बारी आती है वेपन्स ट्रेनिंग की।
वेपन्स ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है और मोस्टली लोगों को बहुत सबसे मजेदार सबसे बढ़िया पार्ट ही वही रहता है। ज्यादा लंबे समय की नहीं होती, लगभग 1 हफ्ते की होती है वेपन्स ट्रेनिंग और जनरली ये सीआरपीएफ एकेडमी में होती है। जरूरी नहीं है कि वहीं हो, लेकिन जनरली वहां कंडक्ट करवाई जाती है। इसमें आपको सारे बेसिक वेपन्स के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है ये। अब अगर बात करें कि ट्रेनिंग के दौरान आपका जो दिनचर्या होता है वो किस टाइप से होता है, तो ये गर्मियों में और सर्दियों में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। लगभग आधे घंटे का फर्क आ जाता है समर्स और विंटर्स में। समर्स में लगभग 5:45-6 बजे के आसपास रिपोर्ट करना होता है और विंटर्स में 6:30 के आसपास। तो रिपोर्ट करने के बाद पहले अटेंडेंस वगैरह होती है, उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज होती है। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज से आपका दिन स्टार्ट होता है। फिजिकल एक्सरसाइज और वर्कआउट के बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए टाइम दिया जाता है और ये सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, लगभग पौना घंटा दिया जाता है आपको इसके लिए और ये सफिशिएंट रहता है। उसके बाद आपको रेडी होकर क्लासरूम के लिए जाना होता है। क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं 9 बजे से 5 बजे के बीच और बीच में आपको लंच ब्रेक भी मिलता है 1.5 घंटे का और लगभग हर लेक्चर के बीच में भी कुछ समय का गैप दिया जाता है। 5:30 से 6 बजे का समय दिया जाता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए और ये स्पोर्ट्स खेलना ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खेलना तो मत खेलो, आप चाहे कोई भी स्पोर्ट खेलो, लेकिन आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। और ये देखो बहुत अच्छी बात है, ये रिक्रिएशनल होता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, बहुत बढ़िया चीज रहती है। 8 बजे एक बार फिर से रोल कॉल होता है और इसमें जो नेक्स्ट डे की इन्फॉर्मेशन होती है, अगर नेक्स्ट डे कुछ स्पेशल होना है या कुछ भी होना है, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। और उसके बाद 9:30 बजे तक समय होता है डिनर का। ये जो ट्रेनिंग होती है ना, ये बहुत डिसिप्लिन्ड होती है और काफी रिजिड होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो, इसमें आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और अगर कुछ गलती कोई भी करता है ना, तो गलती की सजा तो देखो भाई भुगतनी पड़ती है। बाकी स्टार्टिंग में लोगों को दिक्कत जरूर आती है, लेकिन एक समय के बाद ना लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं और उनको बहुत मजा आता है उस चीज में, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। छुट्टियां वगैरह भी कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलती हैं ट्रेनिंग के दौरान, इतना इजीली नहीं मिलती है, रिटर्न में लीव लेनी पड़ती है। अगर कोई प्रॉपर पर्टिकुलर ऐसा रीजन होगा कि हाँ भाई जेन्युइन रीजन है तो मिल जाएगी, लेकिन इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिलती ट्रेनिंग के दौरान। और सैटरडे हाफ डे रहता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक बेसिक सा एग्जाम होता है, वो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, जनरली सब लोग क्लियर कर लेते हैं। फिर भी अगर कोई फेल हो जाता है तो वो एग्जाम उनको नेक्स्ट ईयर की ट्रेनिंग होगी उसके बाद उनको वो एग्जाम दोबारा से देना पड़ता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ओथ टेकिंग सेरेमनी और पासिंग आउट परेड होती है। उसमें ओथ टेकिंग होती है और बहुत बढ़िया पार्ट होता है वो भी, मतलब ट्रेनिंग बिल्कुल खत्म होने के बाद एंड में की जाती है ये। और उसके बाद लगभग 1 से 2 हफ्ते की छुट्टियां मिल जाती हैं और उसके बाद जो प्रॉपर डिपार्टमेंट है वहां पर ज्वाइन करना होता है। अभी भी प्रॉपर डिपार्टमेंट में ही थे, लेकिन अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था। इसके बाद ट्रेनिंग खत्म हो गई है और अब आप फाइनली सीबीआई सब इंस्पेक्टर बन गए हैं और उसके बाद उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना होता है और उस डिपार्टमेंट में जो पर्टिकुलर ब्रांच मिलती है उस ब्रांच में ज्वाइन करना होता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ब्रांच पसंद की मिलती है, तो भाई ब्रांच के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इस ब्रांच में दिया जाए, या लोकेशन के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यहाँ दिया जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी रिक्वेस्ट मानी जाए। आपको कोई भी ब्रांच मिल सकती है और ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो ये सारी डिटेल्स थी ट्रेनिंग के बारे में। मेरे हिसाब से मैंने सारी डिटेल्स बता दी हैं, कोई भी डिटेल नहीं रही। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हो। सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग हमारे दोनों चैनल्स कपूर खानदान व्लॉग्स और मास्टर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में।